दुश्मन नैड़ी सी असी 3 सी ते चौथा तू हुण की करिए। दुश्मन बिल्कुल करीब हैं और हम 3 हैं और चौथे तुम ही हो। अब हमें क्या करना चाहिए? जब एक सिपाही ने परमवीर चक्र विजेता करम सिंह से ये बातें की तो उस वक्त लांस नायक करम सिंह की पतलून खून से सरोबार थी, क्योंकि वे और उनके साथी तब तक पाकिस्तानी हमले के सामना कर चुके थे और उसके बाद ये दूसरा बड़ा हमला था और सिर्फ 4 लोग ही बचे थे। नमस्कार साथियों, आज के परमवीर चक्र विजेता हैं लांस नायक करम सिंह की कहानी। ये कहानी 15 सितंबर 1915 में जन्मे करम सिंह की है। ये वो दौर था जब पूरा विश्व प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों से जूझ रहा था। करम सिंह के पिता सरदार उत्तम सिंह सहना गांव के रहने वाले एक किसान थे। बालक करम सिंह को खेलना व खेतों में काम करना बहुत अच्छा लगता था। स्कूली पठन पाठन में उनकी रुचि कम थी, परंतु खेल में उनकी विशिष्टता थी। ऊंची कूद व पोल वॉल्ट में वे हमेशा पहले स्थान पर रहे हैं। 1950 में गुरदयाल कौर से उनका विवाह हुआ और उनकी 2 संतानें हुई, एक बेटा और एक बेटी। 15 सितंबर 1941 को करम सिंह भारतीय सेना से जुड़े। परिश्रम, खेल भावना से परिपूर्ण व कर्तव्य निष्ठा से जैसे चारित्रिक गुणों ने ही इन्हें सम्मानी कप्तान तक पहुंचाया और परमवीर चक्र दिलवाया। साथियों, ये कहानी है उस अद्भुत जीत की। दिन था 13 अक्टूबर 1948। भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था। समय था सुबह लगभग 6 बजे के आसपास। सिख रेजिमेंट पर अधिकार करने के उद्देश्य से दुश्मन उसकी ओर निरंतर बढ़ रहा था। अब तक करम सिंह उनके साथी कई असफल आक्रमण कर चुके थे। अब वे समझ चुके थे कि इतनी बुरी तरह से घायल होने के बाद उन लोगों के लिए देर तक दुश्मन का सामना करना अत्यंत कठिन होगा। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने मुख्य कंपनी से जुड़ने का निर्णय लिया। मोर्टार और बंदूकों की भारी गोलाबारी के बीच में ही गंभीर रूप से घायल अपने 2 साथियों को लेकर उनकी ओर चल पड़े। सुबह 10 बजे के आसपास दुश्मन की ओर से एक और हमला हुआ। इस बार ये हमला मुख्य कंपनी पर था। बंकरों के नष्ट हो जाने के बावजूद बुरी तरह से घायल होते हुए भी करम सिंह ने दुश्मन के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। वे अपने साथियों का मनोबल बढ़ाते हुए एक बंकर से दूसरे बंकर तक जाते रहे। वे सभी बुरी तरह से घायल थे। लगभग 6 बजे के आसपास भीषण आक्रमण के बीच में उनमें से किसी को भी अपने जख्मों के संबंध में सोचने का भी वक्त नहीं था। ऐसी परिस्थिति में भी करम सिंह को अपने साथियों की ही चिंता थी। आक्रमण के दौरान पाकिस्तानी सैनिक बंकर में इतने करीब आ पहुंचे थे कि अपने साथियों को बचाते हुए उन पर जवाबी हमला करना भी कठिन हो गया था। इस परिस्थिति में करम सिंह ने अपनी बंदूक की एक बैयोनेट फिट किया और बंकर के बाहर कूद पड़े। वे आक्रमण करते हुए आगे बढ़ते गए। ऐसी बहादुरी और आकस्मिक बचाव के इस प्रयास को देखकर दुश्मन भी भौचक्के के रह गए। उनके पसीने छूट गए और शाम तक वह धीरे धीरे पीछे हटने लगे। अब तक करम सिंह और उनकी टोली ने ऐसे 8 आक्रमणों का सामना किया था, जिसका प्रत्युत्तर एक सिख रेजिमेंट ने सफलतापूर्वक दिया। इन सैनिकों ने भारी नुकसान का सामना किया था, परंतु इनका मनोबल पूरी तरह से अक्षुण्ण रहा। बाद में मेजर जनरल के.एस. मिथैया ने इन्हें एक अद्वितीय चमत्कारपूर्ण विजय कहा और उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हर एक नया कदम, हर प्रयास सिर्फ और सिर्फ विजय की ओर ही इंगित कर रहा था। इसी अद्वितीय कर्तव्य निष्ठा और वीरता के लिए ही करम सिंह को परमवीर चक्र से नवाजा गया।
बर्मा में अंग्रेजी सेना के लिए ऐसी ही वीरता और साहस के साथ लड़ने के लिए पहले भी उन्हें एक वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तब करम सिंह उन 5 सिपाहियों में से एक थे जिन्हें भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ तिरंगा फहराने को चुना गया था। एक सम्मानी कप्तान के रूप में 1993 में इनका निधन हुआ, लेकिन हम सभी देशवासियों के दिलों में वे अपने साहसिक कार्यों, वीरता, सौहार्द और न्याय प्रियता के कारण हमेशा जीवित रहेंगे। दोस्तों, इन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा परमवीर चक्र दिया गया था। साथियों, कल की जो परमवीर चक्र विजेता रहेंगे वह शौर्य गाथा रहेगी कांगो ऑपरेशन 1961 से, और कहानी रहेगी परमवीर चक्र विजेता गुरबचन सिंह सलारिया की। आप तो बस ऐसे ही हंसते रहें, खुश रहें और देशभक्ति के जज्बे से सरोबार रहें। हर घर तिरंगा जरूर लहराएं और अपने साथियों का भी इस मुहिम में साथ बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।